हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे मेन चेन सिलेक्शन। हमने जो नोमेनक्लेचर है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, इसमें इससे पहले दो वीडियोस बना के रखे हैं जिसमें हमने फर्स्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। देन नेक्स्ट हमने फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होते हैं वो किए थे। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स होंगे जब भी हम एक कंपाउंड का नाम देंगे तो हमें कौन से रूल्स फॉलो करने हैं। अब जब हम कंपाउंड का नाम देते हैं उस टाइम पे हमारे पास नेमिंग के तीन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस इज दैट यू हैव टू सिलेक्ट द मेन चेन कि हमारा मेन चेन कौन सा होगा। सेकेंड वन इज कि जब हमारा मेन चेन हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम लोग उसका नंबरिंग करते हैं एंड नंबरिंग के बाद हम लोग उसका नेमिंग करते हैं। उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखा जाता है, कौन फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उनको प्रेफरेंस देना है। तो वो सारे रूल्स अलग अलग है। सो विल डू दैट वन बाय वन फॉर टुडे। And in this video we would be doing how to select the main chain। हमें मेन चेन कैसे सिलेक्ट करना है, उसमें क्या क्या रूल्स फॉलो होंगे, आज हम उसके ऊपर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन चेन सिलेक्शन। आपको ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब मेन चेन सिलेक्शन का सबसे पहला क्राइटेरिया ये है दैट यू हैव टू सिलेक्ट द मेन चेन दैट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे वो हमारा मेन चेन होगा। अब वो हम देखेंगे कैसे। लाइक अगर हम इधर देखें तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हम इस तरीके से भी चेन बना सकते हैं एंड हम लोग इस तरीके से भी चेन बना सकते हैं। 1 2 3 ये 4, ये भी एक चेन बन सकता है। सो हमें मेन चेन किसको सिलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कौन से हैं? इस चेन में हमारे पास 4 हैं, इस चेन में हमारे पास 5 है। देन दिस वुड बी अवर लॉन्गेस्ट चेन। ओके, ये तो आपको थोड़ा 10th में था इसलिए ये आपको इजीली आता होगा। अगर हम लोग थोड़ा ट्विस्टेड टाइप के क्वेश्चंस देखें कि जिसमें थोड़ा सा हमें ध्यान से करना पड़ेगा, तो देखिए ये वाला एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में आप कैसे कैसे चेन बना सकते हैं। अगर अपन नेमिंग करें तो 1 2 3 4 5, अगर स्ट्रेट फॉर्म करेंगे देन वी आर हैविंग 5 कार्बन एटम। अगर हम लोग नेमिंग ऐसे करें 1 2 3 4, तो इस वाले में खाली 4 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5, इस वाले में 5 बन रहे हैं। और इस वाले में 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बन रहे हैं। तो कौन से चेंज हो गए हमारी? 1 2, ये 3, ये 4, तो ये हमारी नहीं बन सकती, ये स्ट्रेट वाली हमारी नहीं बन सकती। अगर हम लोग इधर देखें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इसमें भी हमारे सिर्फ 5 कार्बन एटम्स हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसे देखें, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। अगर हम लोग ऐसे देखें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा मेन चेन होगा हैविंग 6 कार्बन एटम। 1 2 3 4 5 6। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सिलेक्ट द मेन चेन। जस्ट सी कौन से कॉम्बिनेशन में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, दैट वुड बी अवर मेन चेन। अब ये तो था कि हमारा सिंगल बॉन्ड वाला था एंड हमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा है, हमें कोई डबल बॉन्ड नहीं लगा है। बट अगर हमारे कंपाउंड में अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड है या कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप लगा है तो हमें उसको प्रेफरेंस देना है। चलो उसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें अगर हमारे पास मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप हो या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम लोग क्या करेंगे। सो इसमें देखिए एक एग्जांपल है। अब इस चेन में अगर हम लोग चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम देखें देन 1 2 3 4 5 6 7, या फिर अगर इधर से देखते तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 बन रहे थे, स्ट्रेट में 7 बन रहे हैं। सो बाय द लॉजिक ऑफ हैविंग के हमारा लॉन्गेस्ट चेन वो होना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। देन दैट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज एक क्राइटेरिया आप हमेशा याद रखिएगा कि लॉन्गेस्ट चेन में अगर आपके कंपाउंड के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है या फिर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, then that chain would be the longest chain, not the one that has the maximum number of carbon atoms। like इस वाले में हमारे पास 7 हैं। अगर हम लोग इसको देखें तो 3 4 5 6, ये वाले हमारे चेन में you are having a double bond, then this would be our main chain।
नॉट द स्ट्रेट वन। ये चीज़ याद रखना, आपके लॉन्गेस्ट चेन में अगर आपके कंपाउंड के अंदर कोई डबल बॉन्ड है या फिर लाइक दिस कि इवन 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड दूसरे वाले में 1 2 3 4, इसमें भी 4 आ रहे हैं, इसमें भी 4 आ रहे हैं, विच वन टू सिलेक्ट? हमें सिलेक्ट वो वाला करना है जिसमें अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो तो उसी को मेन चेन सिलेक्ट करना है। देयरफॉर दिस वुड बी अवर मेन चेन। तो एक रूल के में क्या याद रखेंगे कि अगर आपके पास कंपाउंड के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है या फिर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, देन दैट हैज टू बी सिलेक्टेड इन योर एज द लॉन्गेस्ट चेन, इररिस्पेक्टिव के उस चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है या नहीं। द प्रेफरेंस विल नॉट बी गिवन टू मैक्सिमम कार्बन एटम, प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू डबल बॉन्ड और अ फंक्शनल ग्रुप। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं जो थोड़े और ट्रिकी हैं। सो लेट्स डू द अदर वंस। ओके, हम लोग अब एक लास्ट क्राइटेरिया देखते हैं फॉर द मेन चेन सिलेक्शन। मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें आपके पास 2 चेन्स बन रही हैं, दोनों चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है एंड ना तो उसमें कोई डबल बॉन्ड है और ना ही उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है। तब हम क्या करेंगे? सो इन दैट केस वी विल सिलेक्ट द थर्ड क्राइटेरिया। एक और क्राइटेरिया है जिससे हम लोग मेन चेन का सिलेक्शन कर सकते हैं एंड दैट क्राइटेरिया इज अबाउट साइड चेन। जिस लॉन्गेस्ट चेन में सबसे ज्यादा साइड चेन होंगी दैट वुड बी अवर मेन चेन। लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर दिस। ये एक ही कंपाउंड को मैंने 2 बार लिखा है। नाउ इसमें हम लोग अलग अलग मेन चेन्स कैसे बना सकते हैं? अगर मैं देखूं लॉन्गेस्ट चेन, तो इसमें यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये बन रहा है 2 3 4 5 6 कार्बन का हो रहा है। 1 2 3 4 5 नहीं होगा, ये खाली 6। तो एक चेन तो मेरी ये बन गई। दूसरी चेन अगर मैं देखूं सेम तरह से बनाने में, देन इट वुड बी ये वाला 1 2 3 4 5 6, है ना? इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। तो हमारे पास एक ही कंपाउंड में 2 साइड चेन्स बन रही है, अरे 2 मेन चेन्स बन रही है, दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। देन व्हाट वी विल डू? जैसे मैंने कहा कि हमें साइड चेन क्राइटेरिया से डिसाइड करना पड़ेगा कि विच वुड बी अवर मेन चेन। अब देखिए, साइड चेन का मतलब क्या? ऐसा ब्रांच जो अपने मेन चेन से जुड़ा हुआ है। सो अगर हम लोग इसको मेन चेन मानते हैं, देन एक तो ये हो गया ब्रांच और एक ये हो गया। सो 1 and 2, दीज आर द 2 साइड चेन्स, राइट? एंड अगर हम लोग इसमें देखें तो हमारा मेन चेन ये है, उसमें हमारे साथ सिर्फ ये एक ही जुड़ा है, ये पूरा एक साइड चेन है। तो इसमें एक साइड चेन, इसमें 2 साइड चेन। सो व्हाट वी विल डू? विल सिलेक्ट दिस वन, जिसके पास मैक्सिमम साइड चेन है, दैट वुड बी अवर मेन चेन। तो मेन चेन में हमने 3 क्राइटेरियाज देखे। मेन चेन सिलेक्शन में ये तीनों को आपको याद रखना है। फर्स्ट थिंग इज कि पहले तो ये देखें कि अगर आपके पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन एटम्स हैं। सेकंड, अगर आपके कंपाउंड के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है या फिर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, देन आपको उसको मेन चेन में इंक्लूड करना ही है। एंड थर्ड वन, कि अगर आपके पास एक ही कंपाउंड में 2 मेन चेन्स बन रही है, यानी कि 2 चेन्स ऐसी है जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, देन सिलेक्ट ऑन द साइड चेन क्राइटेरिया, जिस चेन के पास सबसे ज्यादा साइड चेन्स होगी उसको हम लोग मेन चेन कंसिडर करेंगे। सो आई होप ये रूल्स आपको समझ में आए हों। दिस वेर द रूल्स फॉर सिलेक्टिंग द मेन चेन। कल हम लोग पढ़ेंगे रूल्स फॉर नंबरिंग, कि नंबरिंग में कौन से रूल्स होंगे, एंड उसके बाद हम लोग नेमिंग का देखेंगे। सो अगर आपको ये चीज़ समझ में आई हो, ज़रूर इसका प्रैक्टिस करिएगा, इसके नोट्स बना के रखिए, ताकि जब भी जैसे ये टॉपिक ख़त्म होगा तो आपको सारे के सारे रूल्स एक जगह पे लिखे हुए मिले एंड यू कैन डू दैट इजीली। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।